इलीगल स्ट्रीम हुई है वोट पे। इसकी कहानी का मुख्य किरदार है निहारिका सिंह। निहारिका सिंह ईमानदार और बेबाक लॉयर है। उसे केस हारना पसंद है पर झूठ पसंद नहीं है। एक दिन उसके फर्म की पार्टी में समीर अधिकारी आया है जो कि फेमस राइटर और लॉयर है। उसका आना बड़ा इवेंट है इस फर्म के लिए, पर निहारिका उसे लेडीज बाथरूम में अपनी फ्रेंड तन्वी के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लेती है। अगले कुछ पलों में समीर अधिकारी को स्टेज पे स्पीच देनी है, पर निहारिका उसे इनवाइट करते समय सबके सामने ये डिस्क्लोज कर देती है कि समीर अधिकारी ने उसकी फ्रेंड तन्वी के साथ लेडीज बाथरूम में जबरदस्ती की। यहाँ तक कि वो उसे स्टेज पर ही रेपिस्ट कह के इन्वाइट करती है। इस इंसिडेंट के बाद निहारिका के फर्म ने उसे फायर कर दिया है और तब से वो मैड लॉयर कहलाने लगी है। इस कहानी में एक और किरदार है जिसका नाम है जनार्दन जेटली। जनार्दन यानी जेजे हिंदुस्तान के बड़े वकीलों में से एक है। ये किरदार निहारिका के एकदम उल्टा है, यानी ये कोर्ट में केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी का मर्डर भी करवा सकता है। उसकी फर्म है जेजे एसोसिएट्स। निहारिका जेजे एसोसिएट्स में इंटरव्यू के लिए आई है। जेजे निहारिका के बारे में सब कुछ जानता है, पर निहारिका को जेजे के बारे में कुछ भी नहीं पता। बहरहाल निहारिका ने दिल्ली में जेजे एसोसिएट्स का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करते ही उसे मिला है अक्षय जेटली। अक्षय जेजे का बेटा है और साथ में इस फर्म को चलाता है। पास्ट में अक्षय और निहारिका की रिलेशनशिप थी, पर अब अक्षय की शादी देविका से हो गई है। दोनों मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में। निहारिका के सामने पहला केस आया है मेहर सलाम का। मेहर पिछले 15 सालों से जेल में सजा काट रही है। उसे बिलाल नाम के शख्स से प्यार था, पर मेहर के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने बिलाल को बीच सड़क पे नंगा करके मारा। ये सब जब मेहर को पता चला तो उसने अपनी पूरी फैमिली को जहर देकर मार डाला। मेहर को तभी फांसी की सजा हो गई थी, पर 15 साल हो गए उसे अभी तक फांसी नहीं दी गई। निहारिका को मेहर केस मिला है उसे जेल से रिहा कराने का। जेजे का आइडिया ये है कि इस केस की वजह से उसकी फर्म का और बड़ा नाम हो जाएगा। निहारिका मेहर से मिलती है और उसका केस लड़ने को तैयार है। इन सब के बीच निहारिका को एक और केस मिला है और ये केस है नीरज शेखावत का। नीरज पे वर्तिका ने इल्जाम लगाया है कि उसने 8 अगस्त को उसका रेप किया। नीरज इन सब से इनकार कर देता है। नीरज के पिता है सूर्य शेखावत। सूर्य शेखावत जब जेजे के पास पहुंचता है तो उसने देखा है निहारिका को। देखते ही उसकी आंखें नम हो गई हैं। दरअसल निहारिका सूर्य शेखावत की ही बेटी है, उसकी पहली वाइफ से। बाद में सूर्या ने दूसरी शादी की और इस शादी से नीरज पैदा हुआ। निहारिका अपने डैड यानी सूर्य से नफरत करती है क्योंकि 20 साल पहले उसने अपने ही कंपनी की एक लड़की को मोलेस्ट किया था। जब लड़की ने एचआर में कंप्लेंट किया तो सूर्या ने उसे कंपनी से फायर करवा दिया। इस इंसिडेंट के बाद निहारिका सूर्या को अपना बाप नहीं मानती, पर फिर भी जेजे के फोर्स करने पे वो नीरज का केस लड़ने को राजी हो गई है। केस की सुनवाई शुरू हो गई है। इस केस में वर्तिका का लॉयर है पुनीत टंडन। पुनीत भी पहले जेजे के लिए काम करता था, पर एक कंपनी के केस में उसने एक इनोसेंट ओनीर को सजा दिलवा दी क्योंकि जेजे ने उसे ऐसा कहा था। बाद में ओनीर ने सुसाइड कर लिया, पर बाद में जब पुनीत को पता चला कि ओनीर बेगुनाह था तो उसने जेजे से आर्ग्यू किया और जेजे ने उसे फायर कर दिया। तब से पुनीत भी जेजे का दुश्मन है। जब पुनीत को निहारिका के बारे में पता चला है तो वो निहारिका को वार्न करता है कि जेजे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपने फर्म की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। पर अभी निहारिका पुनीत की बातों से कन्विंस नहीं है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता कि वर्तिका सच बोल रही है या नीरज। कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है। पलड़ा नीरज का भारी है। वर्तिका ने नीरज पे इल्जाम लगाया है कि नीरज ने न सिर्फ उसके साथ रेप किया बल्कि उसके हाथ पर सिगरेट जलाकर जगह जगह निशान बनाए जो अभी भी मौजूद हैं। पर डीएनए टेस्ट में नीरज का डीएनए कहीं नहीं आया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि नीरज बेगुनाह है। पर पुनीत निहारिका को बार बार समझा रहा है और कह रहा है तुम एक अच्छी लॉयर हो। नीरज उसके फादर सूर्य शेखावत और जेजे तुम्हें मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ निहारिका पुनीत से कहती है तुम मुझे प्रूफ दो कि नीरज ने ये रेप किया है, मैं ये केस छोड़ दूंगी। अगले दिन पुनीत नीरज को सड़क के बीचों बीच उकसाता है जिससे वो अपना सच बोल दे, और ऐसा होता भी है। नीरज सब कुछ सच उगल देता है। उसी ने वर्तिका का रेप किया और बहुत से रेप कर चुका है। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो एक बड़े बाप का बेटा है। जब वो ये सब बोल रहा होता है तभी पुनीत का एक साथी ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता है। जब ये एविडेंस पुनीत निहारिका को दिखाता है तो दोनों ने एक प्लान बनाया है। कोर्ट की सुनवाई वाले दिन निहारिका नीरज से प्रिटेंड करती है कि वो नीरज के साथ है और कहती है तुम अपना क्राइम कन्फेस कर लो, मैं बाद में तुम्हें छुड़वा लूंगी, वरना इस वीडियो के बेसिस पे तुम्हें उम्र कैद भी हो सकती है। अभी सिर्फ 5 साल की सजा होगी, बाद में कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। अब नीरज के पास कोई रास्ता नहीं रह गया और वो कोर्ट में अपना गुनाह कन्फेस कर लेता है और उसे 5 साल की सजा हो जाती है। जब सूर्या को पता चला है तो उसने निहारिका के घर जाकर उसे धमकाया है
कि देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और तो और उसने गुंडे भी भेज दिए हैं जो निहारिका को बोरे में बंद करके बेंगलोर उसकी माँ के पास ले जाएंगे। दिल्ली से बेंगलोर 3 दिन का सफर है। इतने में उसे जो घुटन होगी उसके बाद उसकी अकल ठिकाने आएगी। इधर जब जेजे को पता चला है कि निहारिका ने नीरज के केस में उसके साथ दगा किया है तो उसने भी निहारिका को फायर कर दिया है। अब निहारिका इंडिपेंडेंट है और हर हाल में मेहर को इंसाफ दिलाना चाहती है। उसने स्टेट के अगेंस्ट PIL फाइल की है और ये रिक्वेस्ट किया है कि उसे पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दे दी जाए, पर उसे अब ये केस किसी और के नहीं बल्कि खुद जेजे के खिलाफ लड़ना है। पर कोर्ट एक बार मेहर की गवाही भी लेना चाहती है। जेल में ही मेहर की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाती है जिसमें मेहर अपने गुनाहों की माफी मांगती है और इल्तिजा करती है उसे उसकी गुनाहों की सजा पिछले 15 सालों में मिल चुकी है। अब प्लीज उसे मरने की इजाजत दे दो। अब ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुका है पर कोर्ट में अगले दिन पेश होना है। इस बीच मेहर को जेल का स्टाफ ही गला घोटकर मार देता है। ये मर्डर जेजे नहीं करवाया है क्योंकि इसके पहले भी उसने अपनी वाइफ रोहिणी और वाइफ के भाई रोहन को भी मरवाया था। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मरवा सकता है, पर सबको यही खबर दी गई है कि मेहर ने खुदकुशी की है। अब चूंकि मेहर मर गई है ये केस भी क्लोज्ड है, पर निहारिका कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि आगे से जो भी फांसी की सजा हो उस फांसी को देने की टाइम लिमिट निर्धारित होनी चाहिए या फिर उसे उम्र कैद में तब्दील करना चाहिए, पर ऐसा ना हो जैसा मेहर के साथ हुआ। 15 साल बाद भी उसकी फांसी नहीं हुई। लॉ की टर्म में इसे कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को कंसिडर कर लिया है। जब निहारिका अपने फ्लैट पे वापस लौटी है तो पुनीत ने उसे बताया है कि मेहर ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है और ये मर्डर जेजे ने ही करवाया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने रोहन, रोहिणी, मनीष का मर्डर करवाया था। अब पुनीत चाहता है कि वो और निहारिका मिलकर जेजे के खिलाफ केस लड़े। निहारिका ने इसके लिए हामी भर दी है और इसके साथ ही इसका सीजन 1 समाप्त हो गया है। इसके सीजन 2 में हमें देखने को मिलेगा जेजे वर्सेस निहारिका एंड पुनीत की लड़ाई। इसके सीजन 2 की पॉसिबल स्टोरी हम हमारे चैनल AVZ न्यूज, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, इस पर हमने पब्लिश कर दिया है। आप इसे क्लिक कर इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर मेंशन करें और किसी कहानी को आप देखना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे भी पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचें।